गाइस मैं हमेशा ना मेरे वीडियोस में कमेंट पढ़ता रहता हूँ। और जैसे कि आपको पता है मेरा मेन चैनल है जिस पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। और कमेंट्स में मुझे एक कमेंट ऐसा मिला जिसमें एक बंदे ने पूछा था, क्या सर ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे या फिर है, उस इंसान ने हमें बहुत इग्नोर किया या फिर इग्नोर कर रहा है, उस इंसान को हम कभी तड़पा सकते हैं? हमारे लिए ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि इग्नोर करने वाला हमारे लिए तड़पने लग जाए, हमारे लिए पागल हो जाए, जो हमारे अंदर उसके लिए पॉजिटिवनेस है, जो हमारे अंदर उसके लिए जितनी भी फीलिंग्स है, या फिर हम जितना प्यार शो करें, जितना हम प्यार दिखा रहे हैं, क्या उतने सारे प्यार या फीलिंग वो इंसान हमें दिखाएगा? ऐसा हो सकता है? तो मैं इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश 2.0। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए कि सर आपसे कॉल पे बात करनी है। और आपको वहाँ पे एक डिटेल्स मिलेगी कॉलिंग की। कॉल का चार्ज होगा, चार्ज मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, चार्ज पढ़ लो। चार्ज पढ़ने के बाद आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जो कॉल बुक होगा, कॉल बुक होने के बाद आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। 1-on-1 में आपको गाइड करूंगा, जो भी अपनी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है जो हमें इग्नोर कर रहा है, उस इंसान के दिल में ऐसा कुछ हो सकता है, हम ऐसा कुछ करवा सकते हैं कि वो इंसान हमें मतलब हमसे प्यार करने लग जाए और इतना प्यार दिखा लाइक वो हमें इग्नोर कर रहा है और हमारे लिए तड़पने लग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम किस चीज़ के लिए तड़पते हैं? अगर मुझे खाना नहीं मिल रहा तो मैं तड़पूंगा। अगर मैंने मेरे फादर को बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही तो मैं तरसूंगा उस चीज़ के लिए। वैसे होता है। अभी सामने वाले इंसान के पास हम अवेलेबल हैं, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में, उस इंसान के लिए हम अवेलेबल है। अगर उसने कॉल किया तो हम तुरंत कॉल रिसीव करेंगे, उसने मैसेज किया तुरंत हम रिसीव करेंगे उसके मैसेज को, तुरंत रिप्लाई देंगे। सामने वाले की नज़र में एक इमेज बन चुकी है कि सामने वाला जो इंसान है वो मेरे पे डिपेंड हो चुका है। उसको ये लग रहा है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके, एक बर्डन टाइप हो चुका, मतलब बोझ हो चुके उसके ऊपर, और सामने वाला बोझ के साथ चल रहा है। अगर मान लो आपके सर पे कोई ऐसा वजन रख दिया जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट रख दिया आपके सर पे, और आपको बोले चलो, कितनी देर तक चलोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, फिर उसके बाद आप खुद उस बोझ को फेंक दोगे, नहीं भाई मेरे से नहीं होगा। वैसे उस इंसान के साथ हो रहा है। उसके सर पे हम बोझ बन चुके, बर्डन बन चुके। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हम सही है, लेकिन अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू या फिर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, सामने वाले ने बोल दिया हमें नहीं रहना भाई, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर वो इग्नोर कर रहा है, हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रही है, तो ऐसा क्यों करती है, तो पहले इतना अच्छा प्यार करती थी अब प्यार क्यों नहीं करती है। स्टार्टिंग में सबके रिलेशनशिप में अच्छा ही होता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो इग्नोरेंस और जो भी चीज़ें होती है तड़पाने वाली, सारी चीज़ें बाद में होती है, 6 महीने 1 साल के बाद। अब सामने वाला इंसान कर क्या है, हमें ग्रांटेड ले लिया। ग्रांटेड उस इंसान ने इसलिए लिया क्योंकि हम हमारे जो 24 घंटे है, 24 आवर्स, उसमें से जो हमारे पास फ्री टाइम है सारा टाइम उसको दे रहे। हम 24 आवर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो 24 घंटे उससे मांगते, 24 घंटे दे दे, मेरे से बात नहीं करती। अगर वो इंसान थोड़ा सा ऑनलाइन आया तो किससे बात करा था, या फिर किससे बात करिए, मेरे को टाइम क्यों नहीं दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मानता हूँ पॉजिटिवनेस होती है, ठीक है, सामने वाले के लिए हमारे अंदर पॉजिटिवनेस है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला इस चीज़ से इरिटेट हो जाए और परेशान हो जाए आपसे। हम यही चीज़ कर रहे हैं, सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखो, ऑनलाइन आ रहा है, हम ये कर, तू ऑनलाइन कैसे है, मेरे को क्यों नहीं बताया? अरे ऑनलाइन आ रहा है, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते, बहुत सारी चीज़ें समझना चाहिए। अगर उसने बोल दिया कि मैं फ्रेंड से बात करूँ, ठीक है भैया करो, लेकिन हम नहीं फ्रेंड से क्यों बात करी, मेरे से क्यों नहीं बात की, या मतलब उसने आपसे बात की थी ना ऑलरेडी। ये चीज़ होती है। अगर स्पेसिफाइड टाइम है, हमारा टाइम हो चुका है, हमने बात कर ली, तो फिर वो किसी से भी बात करे। इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे माइंड में एक सब क्वेश्चन माइंड होता है कि अगर ये इंसान ने मोबाइल हाथ में लिया तो सिर्फ मेरे से बात होनी चाहिए। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है। अगर उस इंसान ने मैसेज किया तो सिर्फ मेरे को ही करना चाहिए, ऑनलाइन है तो सिर्फ मेरे लिए आनी चाहिए, स्टेटस लगाया सिर्फ मेरे लिए। मतलब उसके पास इतना महंगा मोबाइल है, 15-20 हज़ार का मोबाइल, अगर वो यूज़ कर रहा है तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी यूज़ करेगा, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी, बहुत सारे लोग उसके पास, सबके लिए यूज़ करेगा ना। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाला हमारे लिए तब तड़पेगा, हम इग्नोर करना तब बंद करेगा जब हम हमारी तरफ से हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। हम सिर्फ भागे जा रहे, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो बोल रही है ठीक है चलना, नहीं करूँगी, ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है यार तू इतना इरिटेट कर रहा है, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, मेरे को तेरे साथ खत्म करना है। फिर हम क्या करते हैं, रोने पे आ जाते हैं, हाथ जोड़ने पे आ जाते हैं, नहीं यार ऐसा मत कर, आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा। फिर इस चीज़ से सामने की नज़र में ग्रांटेड फीलिंग हो जाती है कि हाँ
इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी नीड नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये ऐसा इंसान। कोई भी लड़की, कोई भी इंसान, कोई भी लड़का हो, वो इंसान कभी भी उसके साथ नहीं रहेगा जो भीख मांगता है। आप अगर मान लो कोई भिखारी भीख मांग रहा है, आप जाओगे उससे शादी करोगे, उससे बात करोगे? नहीं करोगे। जो कोई भी इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देता, उस इंसान के साथ कोई नहीं रहता। जो अपनी सेल्फ लव करता है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करता है, हमेशा उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं। आप उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो? वो तो आपको इग्नोर कर रहा है, वो तो आपको भाव नहीं दे रहा है, तो भी आप उस इंसान के पीछे क्यों जाना चाहते हैं? इसका रीजन सिर्फ ये है कि हमें वही चीज पसंद आती है एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हमें नहीं मिलती। एक्चुअली में हमें वो इंसान चाहिए, मेरे को वो इंसान चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, तो क्यों चाहिए? मैं ये लोगों को यही समझाता हूँ कि तो इंसान ने तेरे से इतना गलत किया, और इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें क्यों चाहिए? तुम बताओ क्यों? क्योंकि हमें वही चीज़ चाहिए जो हमें नहीं मिलती। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम ये प्यार, ये इज्जत, ये रिस्पेक्ट, ये जो सप्लाईज है हमारी तरफ से, अगर ये देना थोड़ा कम कर दे, मैं ये नहीं बोलूँगा डायरेक्टली बंद कर दो, नॉर्मली कम करो, फिर धीरे धीरे बंद पे आना है। अगर हम कम कर दे तो सामने वाले को प्यास लगेगा। अगर हम दिल्ली उसके सामने वाले ने मुंह खोल के रखा है, पानी डाल रहे हैं उसके मुंह में, उसको प्यास जो उसकी बुझ रही है, लेकिन उसका पानी मतलब प्यास उसकी बुझ गई, पानी उसका मन भर गया, तो पानी जो उसके मुंह में से बाहर आएगा। सिंपल चीज़ है, हम इतना प्यार दे रहे कि वो उसके ओवरलोडेड हो रहा है, वो प्यार उसके दिमाग से बाहर जा रहा है वो प्यार। और हो क्या रहा है कि सामने वाले को, अगर एग्जांपल उसको पानी दे रहे हो, पानी मिल रहा है, तो उसको कहाँ से वैल्यू होगी? वो पानी डालना बंद कर दो, उसको सप्लाई देना बंद कर दो, वो मुंह खोल रहा है ना, वो पानी के लिए तरस जाए। वैसे वो इंसान आपके लिए तरसना चाहिए, तड़पना चाहिए। वो कब तड़पेगा? जब हमारी तरफ से सप्लाईज बंद होंगे। अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो उसको ये मत बोलो कि मुझे इग्नोर मत कर यार, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है यार, रिएक्शन नहीं देने। अगर हम सामने वाले को रिएक्शन दे रहे कि यार तेरे इग्नोर से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, तो याद रखना वो इंसान इस चीज़ का ज़्यादा फायदा लेगा और ज़्यादा आपको परेशान करेगा, ज़्यादा आपको तकलीफ देगा। उससे अच्छा सामने वाले को ये दिखाओ, अगर इग्नोर करा, हमें पता चल गया सामने वाला इग्नोर करा, क्लियर एंड कट पूछो, भैया कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तुम्हें, हमें इग्नोर कर रहे हो, कोई तकलीफ है बता दो, कोई तकलीफ हो तो ठीक है। ये चीज़ पूछ के सामने वाले को क्लियर करना है। अगर वो बोल रहा नहीं भाई कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? सामने वाले को ज़्यादा रीच करने की कोशिश नहीं करनी, सामने वाले को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी कि भैया तू इग्नोर मत कर। सामने वाले को ये नहीं, अरे यार तू क्यों इग्नोर कर रहा है, देखो फिर से तुम्हारा नेचर ऐसा है, फिर तुम बार बार ऐसा करो क्यों यार, मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। हम काहे को उसको फोर्स करें, काहे को उसको जबरदस्ती कि यार मतलब तू मेरी वैल्यू कर ले, तू मेरे को समझ नहीं रहा है, तू मेरे लिए इतना टाइम मैनेज कर रहा हो, तू मेरे टाइम को समझ नहीं रहा है, तू मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। ये चीज थोड़ी बोली जाती है, सामने वाले से मांगा थोड़ी जाता है। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो उसके साथ एक माइंड गेम खेलना पड़ेगा। माइंड गेम ऐसा होता है, एक पावर गेम होता है, वो खेलने के लिए हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ, रिलेशनशिप चलाने के लिए दिल फीलिंग से कभी रिलेशनशिप नहीं चलता, दिमाग से चलता है, मैच्योरिटी से रिलेशनशिप चलता है। हमारे अंदर मैच्योरिटी है नहीं, हमें तो 24 घंटे वो इंसान चाहिए, कुछ भी हो जाए सर, ऐसा हो जाए, मेरे को उस मतलब वो इग्नोर कर रहा है, मेरे को कुछ भी हो जाए यार तू इग्नोर मत करना, मैं हाथ जोड़े लेता हूँ ना यार, तू प्लीज़ ना यार मेरी फीलिंग्स को समझ लेना, तेरे इग्नोर से मुझे बहुत तकलीफ होती ना यार, इस चीज़ से तो वो फायदा ले रहा है। हम हाथ जोड़े इसीलिए तो फायदा ले रहा है। किसी गरीब ने अगर हमारे सामने हाथ जोड़ लिया तो उससे हम फायदा लेते हैं। वही चीज़ हो रही है, आप उसके सामने गरीब बन रहे हो, हाथ जोड़े जा रहे हो, इसीलिए वो वैल्यू नहीं कर रहा है। कभी भी भीख मांग के रिलेशनशिप में रहोगे, उस रिलेशनशिप में तुम्हारी इज्जत रिस्पेक्ट कुछ नहीं रहेगी। और फिर बोलते हो कि सर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कहाँ से करेगा? भीख मांग रहे हो तो कहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी? एक भिखारी को कभी इज्जत नहीं मिलती, वैसे आपको इज्जत नहीं मिलेगी उस रिलेशनशिप में। उसके लाइफ में से थोड़ा गायब, उसने बोल दिया भाई ये चीज़ें झगड़ा हो गया, उसने बोल दिया इग्नोर कर रहा है। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो सामने वाले को रिस्पॉन्स देना बंद करो, उसकी तरह उसके पास जाना बंद करो। हम क्या करें, नहीं 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 यार मेरे को जाना है, मेरे को वो चाहिए। अगर इग्नोर कर रहा है तो उसको एक बार पूछ ले, जैसे मैंने बताया पूछ ले। अगर उसने बोल दिया नहीं भाई कोई ठीक है, हमारी तरफ से उसको कांटेक्ट करना, कॉल मैसेज करना बंद करो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन, सिचुएशन आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग ये पूछते कितने दिन तक करना है, ऐसा कुछ नहीं, आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। किसी का 2 दिन में हो जाता है, किसी का 10 दिन में हो जाता है, किसी का 15 दिन में हो जाता है। ठीक है, कि डिपेंड करता है सामने वाले ने आपको कितना ग्रांटेड लिया है। अगर उसकी नजर में बहुत ज्यादा ग्रांटेड हो तो फिर तकलीफ होगी। अगर उसकी नजर में आप कम ग्रांटेड हो, अभी नॉर्मली थोड़ा सा झगड़ा हो, तो इस चीज में हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सामने वाले इंसान पे हम काफी ज्यादा मतलब बर्डन बन रहे, फिर सामने वाले को हम बोल रहे हैं तो इग्नोर मत कर, तो ऐसा मत कर, तो वो मत कर, ये चीज मत कर। अरे वो करेगा ही, क्योंकि हम उसके सामने भीख मांग रहे हैं, हमारी इज्जत खो दी है। पहले हमें उसके लेवल पे आना होगा। यहाँ पे ना हमें कचरा समझ रहा है, हमें भी यहाँ पे आना होगा, तब जाकर रिलेशनशिप चलेगा। हम हमारी इज्जत खो चुकी है। अगर इज्जत पानी है तो मैंने जो चीजें बताई वो इग्नोर कर रहा है, उसको बोलना बंद कर दो, सामने से रिस्पॉन्स देना बंद कर दो, ज्यादा कॉल मैसेज करना बंद कर दो, अपने आप उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। उसको ये चीज़ पता चल जाएगा कि इसको मेरी नीड है, इस इंसान को ये चीज़ पता है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। अगर उसको ये चीज़ पता चलेगी कि ये इंसान मेरे, अगर मेरे हाथ में यहाँ पे कोई चीज़ है, वो चीज़ छूट रही है ना, तो मैं इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है ये चीज़ मेरे हाथ में रहेगी तो कहाँ से जाने वाली, कहीं नहीं जाएगी, मैं पकड़ के रखा हूँ इस चीज़ को। वही इंसान आपको पकड़ के रखा है, कहीं नहीं जाने वाले हो। ये चीज़ हो रही, अगर जब ये चीज़ छूटेगी ना, तब मैं इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करूंगा। जब आप उसकी लाइफ से दूर जाने लगोगे, जब आप छूटोगे उसकी लाइफ से, तब उसको पता चलेगा ये इंसान छूट रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा, और तब वो इंसान आपके पास आना जरूरी। समस्या
यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए जल्दी से मैसेज करिए, कॉल बुक करना है। और आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग नए इस चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नया चैनल है हमारा, सेकंड चैनल है। मेन चैनल को भी सपोर्ट करो, इसको भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।